शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला अरुण छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली अमृता आई थी। वह और उसकी बेटी राधा तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि राधा अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। ये सुनकर दूसरे दिन ही अरुण अपनी माँ की सहेली अमृता से मिलने उनके गांव चला गया। जब अरुण वहां पहुंचा तो अमृता और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर राधा अकेली थी। अरुण को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। राधा बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही थी तो अरुण उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे, वहाँ पर ये चुन्नी मुन्नी का फैशन नहीं है। कहकर अरुण ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ राधा के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसकी छुगन से अरुण के बदन में बिजली का करंट जैसा झटका लगा था। ऐसा ही झटका राधा को भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो अरुण उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़कियों की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हैं। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, ये सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंस कर ये सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हा के काम को करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके ज़िंदगी के मज़े लेना। इसके बाद अरुण उसके नाजुक अंगों को दोबारा छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से राधा के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। राधा के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते हैं, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। ये सोचकर राधा धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। ये सुनकर अरुण उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो राधा ने उसे देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद अरुण आराम के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर राधा का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। राधा ने अरुण के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेल कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब राधा के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो अरुण को देखकर खुश हुए। राधा भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं अरुण के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। ये सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ, वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। राधा की माँ ने कहा तो अरुण बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर ये अच्छे पढ़ो लिखों पर भारी पड़ेगी। राधा की माँ ने अरुण के लिए खाने को अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 11 बज गए
तब उसके सोने का जब इंतजाम उन्होंने के लिए कमरे में जाने लगा तो अमृता राधा से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहीं सो जाना। वहाँ पर अरुण से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। ये सुनकर राधा मुस्कुराते हुए बोली, जब से अरुण घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि जब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली ज़िंदगी क्या होती है। यह सुनकर अमृता खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर अरुण ने राधा के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल लग रही थी। अरुण ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो अरुण ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो राधा ने भी अपनी कई सहेलियों से अरुण से दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी राधा शहर की ज़िंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन की अपनी पढ़ाई और रात में अरुण और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब राधा शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन संवर कर अपने गांव जाती, तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियों भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थीं। अब अरुण उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने राधा की तरह उनको भी अब प्यार का चस्का जो लगा दिया था।